हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, जो है क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, देखिए कोई वेक्टर है। नॉर्मली तो हम लोग जो भी क्षेत्रफल पढ़ते हैं वो अदिश राशि, क्षेत्रफल अदिश राशि पढ़ते हैं। यानी कि हम मैथ में या फिजिक्स में नॉर्मली क्षेत्रफल को अदिश राशि की तरह, लेकिन हम वैद्युत फ्लक्स के केस में क्षेत्रफल को सदिश राशि के तरह पढ़ेंगे। सदिश राशि होगी, क्या होगी तो सदिश राशि अगर हमने बताया तो अदिश राशि है तो मैग्नीट्यूड रहा होगा। सदिश की अगर हम बात करें तो हमें एक दिशा देनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन देने के लिए हमने बताया जैसे ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश निकालना है एस, इसका क्षेत्रफल सदिश निकालना है तो इसके लंबवत एक सदिश होगा जिसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसी क्षेत्रफल के लंबवत एक सदिश को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश, जिसका परिमाण किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के परिमाण। यानी कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत वह सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। एस एन कैप, इसे वेक्टर एस से, कई किताबें ए से भी डिनोट करते हैं, वेक्टर एरिया मान के, किसी सरफेस एरिया मान के एस से डिनोट कर देते, कोई भी हो सकता है। तो वेक्टर एस इज इक्वल टू एस एन कैप, तो ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होती है, क्षेत्रफल के लंबवत, यानी पृष्ठ के लंबवत होती है। अब हम आगे बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली, उस पृष्ठ से गुजरने वाली, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। इसे काहे से, इसे फाई से, वैद्युत फ्लक्स को काहे से डिनोट करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो उसके लिए हमें पता करना होगा। एक और डिफाइन करने के लिए उसको हम एक मिनट बाद बताते हैं। फाई होगा क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हमें आप निकालना है तो सबसे पहले अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि यदि किसी एक काम क्षेत्रफल जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, ई हो, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी। कैसे हम इसकी गणना करेंगे, मैथमेटिकल तरीके से। ये तो माप होती है तो ठीक है, इसकी मैथमेटिकल तरीके से इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक और बात करते हैं, क्या होता है कि किसी पृष्ठ से किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत क्षेत्र ई तथा वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर एस के अदिश गुणन के बराबर होता है। बराबर, यानी कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर एस, ऐसे वेक्टर से डिफाइन करते हैं इसको, के अदिश गुणन के बराबर होता है। अर्थात अगर इस पे बात करें कि यदि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर एस है, तब इसमें से अगर हम बात करें क्षेत्रफल वेक्टर एस और उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, यानी ई एस कॉस थीटा। थीटा क्या है भैया, थीटा क्या है, तो ये जो थीटा है ये वेक्टर ई एंड वेक्टर एस के बीच का कोण है। वेक्टर एस एवं वेक्टर ई के बीच का कोण है। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो दो सदिशों के अदिश गुणन से हमें कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती। तो फाई ई क्या है भैया, फाई क्या है, एक अदिश राशि है। फाई ई एक अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता है दो सदिशों के अदिश गुणन से हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। इसके आगे के आगे हम लोग इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स के मात्रक विमाएं क्या होती हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसको जरा नोट करो, फिर उसके बाद करते हैं। जैसे कि ये डस्टर है, इसका अपना एरिया है, मान के चलो ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो अगर ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो माना कि यहां से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को बढ़ा देंगे, मान लीजिए ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई को बढ़ा दिया, ई बढ़ाने से ये ई जानते हो वैद्युत बल रेखाओं में इसका मैग्नीट्यूड किस पे, डेंसिटी पे, वैद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी पर निर्भर करता है। इसकी पूरी व्याख्या हमने एक लेक्चर पे किया है, वैद्युत बल रेखाओं, ऐसा लेक्चर हमने बनाया है, तो आप लोग देख लीजिए उसको, तो आपको पता चल जाएगा वैद्युत ई बढ़ाने से एकांक क्षेत्रफल में वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की कैसे वृद्धि हो जाएगी एकांक क्षेत्रफल में। तो वो लेक्चर को देखने के लिए वैद्युत बल रेखाएं कॉन्सेप्ट बाय अभिसर ऐसा डाल के यूट्यूब में सर्च करके आप देख सकते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकली, तो जैसे ही इसके वैद्युत क्षेत्र बढ़ा, एकांक क्षेत्रफल में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की वृद्धि हो गई, जिसके कारण फ्लक्स क्या होगा, बढ़ गया। यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे 10 निकलनी थी तो 15 निकलने लगी, 20 निकलने लगी, तो ऐसा हो गया। अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें, मान के चलो एक डिस्टर और रख दे, दोनों की भी गणना करें, वैद्युत बल रेखाएं जैसे इसमें 10 निकल रही तो एक डिस्टर और रख दिया, 20 निकलने लगी, एरिया बढ़ गया। अगर हम मान के चलो वैद्युत बल रेखाएं यहां से निकल रही है 50, मोड़ दिया, अब 25 से निकल रही और मोड़ दिया, यानी किसकी बात पे निर्भर कर रही थी, वैद्युत ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर, इसके एरिया पर, इसके एंगल पर, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बातें थी, तो इन बातों पर वैद्युत क्षेत्र निर्भर करता है। अगर आगे बात करें हम मात्रक विमा पर, तो फाई ई का मात्रक, अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा भैया, तो फाई बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था फाई बराबर ई एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो यहां से ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक हम लोगों ने पढ़ रखा है न्यूटन पर
कूलाम, और एस का होता है मीटर स्क्वायर, वो एरिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर मात्रक के बाद या फिर इसका एक और मात्रक होता है क्या, वोल्ट मीटर। अगर हम इसके विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, तो न्यूटन की हम लोग जानते हैं एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर बटे कूलाम की 80। तो अगर यहां पे आगे बात करें तो हो जाएगा एम एल, एक एल इधर तो एल इधर, एम एल 3 टी माइनस के 3 ए माइनस 1। तो एम एल टी एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये हो गई डायमेंशन। एक और महत्वपूर्ण बात है क्या, वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों का तीनों हो सकता है। यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये कैसे भी है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम मान लें कि किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ है, कोई एक एरिया है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो मान के चले कि इसका एरिया वेक्टर एन कैप इधर की ओर है, एस वेक्टर इसको बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। तो भैया देखो इसके क्षेत्रफल वेक्टर के साथ वैद्युत बल रेखाओं के बीच का एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर 0 है तो एस बराबर क्या होगा, सॉरी फाई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, यानी ई एस कॉस 0। तो यहां से क्या ई एस कैसे निकला, पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक निकला। अगर हम यहीं पे बात करें कि एरिया वेक्टर ऐसे कोई है, एरिया वेक्टर एन कैप इधर की ओर है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं इधर की ओर गुजर जा रही हैं, तब क्या होगा, तब इस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रही है, तब भी यह 180 बन रहा है। और अगर ये 180 डिग्री बनना है तो फाई ई बराबर क्या होगा, ई एस कॉस 180, कॉस 180 का बाद -1 होता है माइनस के ई एस, और यहां से माइनस के ई एस, यहां से हम कह सकते हैं क्या कि एक ऐसी फ्लक्स है निगेटिव। शून्य का मतलब क्या है कि मान के चलो कोई पृष्ठ ऐसे रखा है, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर है इनका, और वह तो बल रेखाएं ऐसे गुजर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमारा फाई ई क्या हो जाएगा, ई एस कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है जी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। इसके आगे अगर हम बात करें कि एक बहुत अच्छा प्रश्न होता है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या करना है। एक बहुत अच्छा प्रश्न उठता है यहां से कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पृष्ठ के क्या है, समांतर है, पृष्ठ के समांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब आप बताइए कि उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, उस क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चे साधारणतः आप कह देते हैं कि समांतर मतलब थीटा बराबर 0 और फाई बराबर ई एस कॉस 0 लगाते, ई का मान रखते, एस का मान का कॉस 0 1 रख के बता देते हैं ई एस जो भी मान आता है बता देते हैं, और ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है भैया, इस वजह से गलत हो जाता है क्योंकि अगर ये समांतर जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा कंडीशन, और इसका एरिया वेक्टर के साथ 90, यानी कि जो एंगल आपको लेना है, ये थीटा जो एंगल है आपका, ये किनके किनके बीच का थीटा एंगल है, थीटा जो एंगल है वेक्टर ई एंड क्षेत्रफल के नहीं, क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण है, और क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल के खुद लंबवत होता है, तो यानी क्षेत्रफल के वेक्टर के साथ हम एंगल ध्यान देंगे। अगर हम समांतर डालेंगे तो एंगल कितना होगा, क्षेत्रफल वेक्टर इधर होगा, तो सीधी सी बात है हमारा कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। जब हम लंबवत प्रवेश करेंगे क्षेत्रफल के, तब फिर क्षेत्रफल वेक्टर के समांतर हो जाएगा, तब
0 है, 180 हो सकता है। तो ये इस बात का हम ध्यान रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन हो या फिर आपके इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सब में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। अगर किसी गोले की बात करें, अगर हम किसी गोले के फ्लक्स की बात करें, एक गोला है ये, यहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं, तो किसी भी गोले से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, इसको पॉजिटिव माना जाता है, और अंदर प्रवेश करने वाला निगेटिव माना जाता है। अच्छा, एक और बात देख, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों कारण आपको आसानी से याद हो जाएगा अगर आप एक बात ध्यान रखते हैं कि इस गोले का क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर अभिलंबित होता है। अगर बाहर की ओर अभिलंबित होगा तो बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा, बताइए? स्वाभाविक है, कितने डिग्री बनाएगा? 0। और cos 0 का मान 1, कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। अगर ये बाहर की ओर है और अंदर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, जा रही हैं, तब की ओर, तब कैसा होगा? तो भाई सीधी सी बात, 180 डिग्री -1 कैसा निकल आएगा? निगेटिव। यानी बाहर निकलने वालों के साथ वैद्युत फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव है, अंदर निगेटिव। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि वो पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव होता है। क्या? बाहर निकलता है तो पॉजिटिव, अंदर प्रवेश करता है तो निगेटिव होता है। क्यों होता है रटना नहीं है, हमें समझना है क्यों होता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।